नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक रिपोर्ट आई है, CIA की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये रिपोर्ट डीक्लासीफाई की गई है। CIA की कुछ पड़ताल हैं जिनको अब सार्वजनिक किया गया है और ये पड़ताल हुई थी इस मामले को लेकर कि रूस ने क्या ट्रंप को चुनाव जिताने में पिछले टर्म में मदद की थी। क्या रूस ने अमेरिका के चुनाव को पुतिन ने प्रभावित करने की कोशिश की थी। और इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं वो एक बार भी उन निष्कर्षों को, जो पूर्व की जांच है, उसको खारिज नहीं करती हैं और वो निष्कर्ष थे कि हाँ, रूस ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने में मदद की। जॉन रैटक्लिफ ने एक रिपोर्ट तैयार कराई थी और इसमें लेसन लर्न करके एक मेमो था जो सार्वजनिक हुआ है और इस रिपोर्ट का मकसद 2017 की उन खुफिया रिपोर्ट्स की समीक्षा करना था। पहले इस 2017 में रिपोर्ट आ चुकी है, उसकी ये समीक्षा करने वाली रिपोर्ट थी और इसमें ये पता करना था कि जो जांच हुई है ये जांच सही है कि गलत है। इस जांच में ये आया, कहीं भी नहीं आया कि रूस ने हस्तक्षेप नहीं किया था। हाँ, एक आध जगह पे ये सवाल उठाया गया कि आपने इस चीज को सबूत माना, इसको सबूत नहीं माना जा सकता था ये, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो है आपका वो सही है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है इसको समझना पड़ेगा। ये रिपोर्ट कहती है कि रूस के हस्तक्षेप और पुतिन की मदद से कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने में मदद मिली। कायदा कहता है कि किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति भी विदेशी हस्तक्षेप से तय किया जाता है। तो जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ मोदी जी 2014 में बने, अमेरिका से एजेंसियां भेजी गईं या आईं, उन एजेंसियों ने मोदी जी का पूरा इलेक्शन डिजाइन किया, कैसे भक्तों का दिमाग घुमाना है, क्या करना है, इस सब चीज़ वहाँ से तय हुई, मीडिया को कैसे खरीद, सब कुछ तय हुआ था। तो अभी हम यहाँ पे पॉलिटिकल उसके बजाय हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप और पुतिन के बीच का नेक्सस अब धीरे धीरे अमेरिका पे कब्जा कर चुका है, जिसको मैं दूसरी भाषा में आपसे बार बार कहता हूं कि ट्रंप गोरबाचेव है। भाई, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा ये गोरबाचेव कौन था। गोरबाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था। ये व्यक्ति कुछ ऐसी अमेरिका परस्त नीतियां लेकर आया, पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट जिसका नाम रखे थे उसने, यानी उसने अपना सोवियत संघ का बाजार खोल दिया और बगैर सेफगार्ड किए खोल दिया। तो वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म खड़ा हो गया हमारे देश की तरह। वहाँ पर कुछ उद्योगपतियों ने उस पूरे सिस्टम पे कब्जा बना लिया। वहाँ पे पुतिन की मदद से उन सारे उद्योगपतियों ने रूस पे अपना राज कायम कर लिया। कुछ ही लोग थे वहाँ के अडानी अंबानी। तो ये जो आया था, ये जो फाइंडिंग आई थी, ये जो रिपोर्ट आई थी, उस जमाने में इसी के कारण सोवियत संघ का पतन हुआ। कई हिस्सों में सोवियत संघ टुकड़े 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 बट गया, क्योंकि गोरबाचेव जो था वो आदमी अमेरिका का CIA का आदमी माना जाता था। उसने ऐसी नीतियां बदली जिसके कारण एक बहुत बड़ा आइकन पूरी दुनिया में समानता का, जन कल्याण का, वेलफेयर स्टेट का समाप्त हो गया। अब आप उस गोरबाचेव, मिखाइल गोरबाचेव नाम, अब वो अमेरिका में रहता है, उस आदमी से मैं तुलना क्यों कर रहा हूं इसको हम समझेंगे। जैसे अमेरिका ने गोरबाचेव की मदद से सोवियत संघ का बंटाढार किया था, अब जो ट्रंप नीतियां ला रहे हैं उसको देख के लगता है कि रूस ट्रंप की मदद से अमेरिका का बंटाढार कर रहे हैं। अभी हाल में 2 मामले आए हैं। ट्रंप ने यूक्रेन को जाने वाली हथियारों की सप्लाई को लटका दिया। उसको लटकाने से यूक्रेन बहुत कमज़ोर हो गया और बहुत सारी जगहों पे वो लड़ नहीं पा रहा। एक चीज़। दूसरा, ट्रंप के बीच में और पुतिन के बीच में फ़ोन पे बातचीत होती है। इस बातचीत के ठीक बाद में पता नहीं क्या होता है, पुतिन ताबड़तोड़ रिकॉर्ड हथियार गिरा देते हैं यूक्रेन के ऊपर। अजीब सा संयोग है। ये चीज़ें बताती हैं कि किस तरह से बार बार रूस के हित में चीज़ें हो रही हैं। और तो और तालिबान, देखिए तालिबान या जो जिनको आप कहें एक्सट्रीमिस्ट, कहाँ के, अफगानिस्तान के, ये हमेशा से रूस के साथ में अलाइन रहे पहले,
उनको रूस के साथ अलाइन रहे तो एक तालिबान को खड़ा किया गया उनके अंदर, मुजाहिदीन के अंदर से। वो तालिबान जो है वो अमेरिका परस्त थे, उन्होंने रूस समर्थक मुजाहिदीन को उखाड़ने की कोशिश की। अमेरिका ने उनके माध्यम से वहाँ पर एक कब्जा बना के रखा लंबे समय तक, फिर तालिबान से ही उनका झगड़ा हो गया। और यही डोनाल्ड ट्रंप था जो अफ़गानिस्तान को छोड़ के अकेले दोहा एग्रीमेंट के बाद में आ गया। बहुत सारे वादे करके आया, तुमको ये मान्यता दिलाएंगे, वो दिलाएंगे संयुक्त राष्ट्र की। और अब रूस ने पहला देश बन गया है जो वहाँ की सरकार है अफ़गानिस्तान की तालिबान वाली, उसको उसने मान्यता दे दी है। इस मान्यता का मतलब भी ये है कि ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान को रूस की तरफ धकेलने में कामयाब हुआ है। यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ जब आती हैं तो वो बताती हैं आपको कि किस तरह से रूस और ट्रंप, ऐसा लगता है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इसके अलावा जो बहुत सारी नीतियाँ, जैसे अभी ये जो बिग एंड ब्यूटीफुल बिल लेके आए हैं, ये भी एक क्रोनी कैपिटलिज्म वाला बिल है जिसमें सरकार कुछ उद्योगपतियों को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, नाम होगा कि जन कल्याण करने जा रहा है। पूरी दुनिया से ट्रंप ने अपने जो चीज़ें हैं उसको समेट लिया है। अमेरिकन इंपीरियलिज्म ठीक वैसे ही खतरनाक है जैसे कि किसी समय सोवियत संघ को अमेरिका एक विश्व शक्ति मानता था, उसको खत्म करना चाहता था। और इसीलिए गोरबाचेव को उसने अपना मोहरा बनाया। और गोरबाचेव ने जो नेटो है उसकी टक्कर में वारसा जो संस्थाएं, वारसा संधि के तहत एक संगठन बना था नाटो के मुकाबले। ये दोनों बड़े संगठन थे। जो सोवियत संघ का समर्थक या रूस का समर्थक संगठन वारसा संधि का जो था, उसको तोड़ने वाला गोरबाचेव था। अब ट्रंप नेटो को तोड़ रहा है, यानी जो रूस विरोधी एकता है दुनिया की, उसको ये खत्म करना चाहता है कि तुम भी पैसा खर्च करो, मैं क्यों करूं, अमेरिका क्यों खर्च करो, करके उसको कमज़ोर कर रहा है। रूस के साथ में गोरबाचेव ने किया था। तो अब आप अगर सोचें तो किस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अमेरिकन इंपीरियलिज्म का ट्रंप गिरा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से वो समेट रहा है। गाज़ा में लोगों की मदद करने के तो बात कर ही रहा है, लेकिन वो इज़राइल को भी मदद देने के नाम पे बीच बीच में झटका दे देता है। ऐसा लग रहा है कि पुतिन जैसे चाह रहे हैं वैसे अमेरिका चल रहा है, और ये अमेरिकी साम्राज्यवाद को समेटता जा रहा है। पूरी दुनिया में जो हेल्थ लॉबी है, जो फार्मा लॉबी है, अपनी दवा, टीके, इंजेक्शन पुश करने के लिए जिस संस्था की मदद लेती थी वो WHO था। WHO अमेरिका के अंडर में था और अमेरिका उसके ज़रिए अपना कार्यक्रम लागू करती थी और फार्मा लॉबी की चीज़ें पुश करती थी। नेटो के ज़रिए अमेरिका की सरकार पूरी दुनिया में हथियार बेचा करती थी। तो नेटो को तो कमज़ोर कर ही रहा है, और अब WHO को दी जाने वाली सहायता भी उसने अपनी निकालनी शुरू कर दी है। और यूनेस्को जैसी संस्था, UNHRC जैसी संस्थाओं से भी अपनी दूरी बना ली है। और आपको पता ही होगा कि USAID करके एक अलग से डिपार्टमेंट था जो पूरी दुनिया में सहायता पहुंचाता था, आर्थिक मदद देता था, और उसके ज़रिए अमेरिका पूरी दुनिया पे कंट्रोल करता था। ट्रंप ने उसको भी समेट लिया है। बहुत सारे वैश्विक समझौतों से वो हटा, जैसे TPP से हटा। उससे पुतिन के दोस्त चीन को एशिया में आर्थिक फ़ायदा मिल गया। नाफ्टा को ख़त्म किया, इससे सहयोगियों में अविश्वास फैला। और WTO जो अमेरिका की ही एक चाल थी जिसके ज़रिए उसने पूरी दुनिया के देशों को एक दूसरे पे निर्भर बना दिया। यानी भारत को आज अगर तेल खाना है तो इंडोनेशिया, मलेशिया, इन जगहों से आएगा, वरना हमारा खाना नहीं बन पाएगा। हम लोग, हमारी दालें बहुत सारी मोज़ाम्बिक वगैरह से दूसरी जगहों से आती हैं, नहीं आएंगी, हमारा काम नहीं चलेगा। हमारी आधी ज़रूरतों पे हम दूसरों पे निर्भर हो गए हैं, कुछ मामलों में 100% चीज़ों में दूसरों पे निर्भर हो गए हैं। यानी विदेशों से आएगा तो खाएंगे, देखते नहीं हो ना, हर चीज़ 10 तरह की आ रही है। आप कह रहे हो ये तो दाल जो है वो महाराष्ट्रियन पटका है, अरे भैया तुम्हें खुद भी नहीं पता वो कहाँ से लाके उसने यहाँ पटका है। तो अलग अलग तरह से हम दूसरों पे निर्भर हैं, इसी तरह दूसरे भी बहुत सारे हम पे निर्भर हैं। और इसका मौके का फ़ायदा उठा के चीन ने पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना लिया। तो इसका कारण क्या था? WTO। अब WTO जो है उसने सबके ऊपर जब एक दूसरे पे निर्भर हो गए तो अमेरिका की दादागिरी ये चलने लग गई कि जिस देश को कहेगा व्यापार मैं तुम्हारे साथ बंद कर दूंगा और 4 देशों को और धमका देगा तो लोग उससे व्यापार बंद कर देंगे
और वो अकेला पड़ जाएगा तो अमेरिका के सामने थर थर कांपेगा। उस WTO को भी डोनाल्ड ट्रंप ने मानने कमज़ोर कर दिया है। एक तंत्र था जिसके तहत दुनिया के व्यापार के झगड़े सुलझाए जाते थे, उसको ही मानने को तैयार नहीं है। ग्रीन एनर्जी के नाम पे भी अमेरिका ने एक होल्ड बनाया हुआ था, पूरी दुनिया को कहता था तुमको ग्रीन एनर्जी ये करो वो करो, सोलर फार्म लगाओ। हमारे अडानी को भी बहुत सारा पैसा दिलाया, सब्सिडी वगैरह वगैरह। अब वो पैसा जो है उसको वो कह रहा ना हमको नहीं देना। अब ग्रीन एनर्जी का जब आपके हाथ में किसी की जान होती है तो आप कहते हो नहीं भाई हम हाथ खींच लेंगे तो तुम मर जाओगे। तो ऐसे बहुत सारी दुनिया में जो अमेरिका की सहायता से चल रहे प्रोजेक्ट थे उनके दम पे अमेरिका राज करता था, इसने उसको भी खींच लिया। और इन सारी चीज़ों से ये साफ दिखाई पड़ता कि अमेरिका की जो ताकत है, अमेरिका का इम्पीरियलिज्म है, अमेरिका का साम्राज्यवाद है, उसको ट्रंप समेट रहा है जैसे सोवियत संघ ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय ताकत को गोरबाचेव के टाइम में समेटा था। हुआ ये है कि अफगानिस्तान से तो वापस किया ही, सीरिया और इराक से भी उसने फौज हटा दिया। आप सोचिए जो कुर्द आईसिस के साथ में लड़े, अब आप सोचिए आईसिस कितना खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन से लड़ने के लिए जो वहाँ कुर्द हैं उसको ट्रंप ने मदद की। जैसे यहाँ आतंकवाद से लड़ने के लिए अब्दुल गनी की मदद कर रहे थे अफगानिस्तान में, और अचानक ट्रंप ने जो है वहाँ से वापस खींच लिया तो कुर्द फंस गए, क्योंकि कुर्द अपना कुर्दिस्तान मान रहे थे और इसी के लिए वो आईसिस का मुकाबला कर रहे थे। अमेरिका का किया हुआ आईसिस, और उससे लड़ने के लिए अमेरिका कुर्दों का इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसको आईसिस को ख़त्म करना था। टर्की में कुर्दिस्तान अपना हिस्सा मांगते हैं, ईरान में भी थोड़ा हिस्सा मांगते हैं। तो अमेरिका के चले जाने से बेचारे कुर्द लड़ा के बढ़ गए अकेले, और किस तरह से उनको हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तुर्की ने भी उनको अटैक किया, तमाम ये अर्दगान वगैरह ने। तो आप सोचिए कि उनको छोड़ के भाग गया ये। तो इसमें जितने लोग अमेरिका के लिए लड़ रहे थे उनको हर जगह से छोड़ के ये भागा, यूक्रेन को कमज़ोर कर दिया। जेलेंस्की से बहस आपने सुनी होगी। हर तरफ इस व्यक्ति ने जिस तरह से अमेरिका को नष्ट किया है उसका परिचायक और उसका सबूत ये रिपोर्ट है CIA की जो अभी निकल के आई है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि तकनीकी तौर पे एक डॉक्यूमेंट ऐसा था जिसको सबूत नहीं मानना था, लेकिन इसकी पुष्टि हो गई बावजूद इसके कि ये रिपोर्ट खुद ट्रंप प्रशासन ने लीक कराई है। उसके बावजूद इस बात की पुष्टि हो गई है कि वहाँ पर रूस के पुतिन के इशारे पे काम करने वाला आदमी बैठा हुआ है। और ये चीज़ें, उसकी जो हरकतें हमने आज पूरे प्रोग्राम में जैसे डिस्कस की, तो उससे लगता भाई ये तो बोली तो नहीं की बोल रहा है, स्टाइल तो नहीं का काम कर रहा है। तो इसकी पुष्टि भी हो जाती है। एक तो उसने हस्तक्षेप करके बनाया और बाद में ये जो कुछ कर रहा है वो उसकी मर्जी का है। तो इससे पता लगता है कि ट्रंप बाबू के खिलाफ एक और सबूत सामने आ गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।